कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, अब वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का, तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया था। हालांकि चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई थी और ममता बनर्जी एक बार फिर से राज्य की मुख्यमंत्री बनी है। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें नए सिरे से विधायक का चुनाव जीतना होगा और इसके लिए उन्होंने अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर को चुना है। भवानीपुर सीट से मौजूदा तृणमूल कांग्रेस विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कॉरपोरेट जगत को बड़ा झटका लगा है। अब अनिल अंबानी समेत अन्य डिफॉल्टरों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को सही ठहराया है जिसने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को डिफॉल्ट करने वाले कॉरपोरेट देनदार के प्रमोटरों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करता है। शीर्ष अदालत के इस आदेश ने कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया के समापन के बाद ऋणदाताओं के लिए व्यक्तिगत गारंटीकर्ताओं से शेष ऋण की वसूली के लिए रास्ता साफ हो गया है। दरअसल अनिल अंबानी, कपिल वधावन, संजय सिंघल और वेणुगोपाल धूत आदि उद्योगपतियों ने 15 नवंबर 2019 की अधिसूचना को चुनौती दी थी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना केसों की संख्या लगातार कम हो रही है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 5% के नीचे पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 4.76% रहा। 4 अप्रैल के बाद पहली बार इतना कम पॉजिटिविटी रेट रहा। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 5% से नीचे पॉजिटिविटी रेट एक सुरक्षित स्तर है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 5% के नीचे जाने से लॉकडाउन खुलने की अटकलें तेज हो गई हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 3000 नए मामले आए, जबकि 252 की मौत हुई। 1 अप्रैल के बाद सबसे कम नए मामले हैं। एक्टिव मामलों की संख्या भी 36,000 से नीचे हुई। वहीं 11 अप्रैल के बाद सबसे कम एक्टिव केस है। राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को अपनी चार्जशीट दायर कर दी है। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ 38 मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कथित रूप से पहले से तय मार्ग का पालन नहीं किया और दिल्ली में प्रवेश करने के लिए बैरिकेड्स तोड़ दिए गए थे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला करने के साथ ही राजधानी के कई हिस्सों में तोड़फोड़ की थी। इसके बाद वो लाल किले में भी घुस गए और प्राचीर से झंडे को उखाड़ दिया था, जिनमें से दीप सिद्धू मुख्य आरोपी है। गोवा सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल को बरी किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। गोवा के एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को तहलका के पूर्व प्रधान संपादक को बरी कर दिया, जिस पर पत्रिका द्वारा आयोजित थिंक फेस्ट कार्यक्रम के दौरान 2013 में गोवा के एक लग्जरी होटल के लिफ्ट के अंदर एक पूर्व महिला सहकर्मी के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। गौरतलब है कि तेजपाल के वकील राजीव गोम्स का पिछले सप्ताह कोविड-19 के कारण निधन हो गया था। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के बोर्ड ने 31 मार्च 2021 को बीते 9 महीने की लेखा अवधि के लिए सरकार को अधिशेष यानी सरप्लस के रूप में 99,122 करोड़ रुपए के ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार को अधिशेष हस्तांतरित करने का निर्णय RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल की शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में लिया गया। एक प्रेस रिलीज के अनुसार RBI बोर्ड ने अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप को कम करने के लिए वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों और हाल के नीतिगत उपायों की भी समीक्षा की। 3 नए कृषि बिलों के खिलाफ किसान पिछले 7 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब जब कोरोना से लड़ाई लंबी खींच रही है तो आंदोलन कर रहे किसानों को भी संक्रमण की चिंता सताने लगी है।
धरना स्थल पर किसानों की संख्या में अब कमी आ रही है। शायद यही वजह है कि अब किसान अपनी लड़ाई को वर्चुअल करने की तैयारी में है। इसको लेकर किसान संगठन कई बैठक भी कर चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत कहते हैं, किसान है, जमीन कैसे छोड़ेंगे, पर असम में बैठा किसान, तमिलनाडु का किसान, आंध्र प्रदेश का किसान, बिहार का किसान, मतलब पूरे देश का किसान रोज के आंदोलन का हिस्सा कैसे बने, इसके लिए ठोस प्लान बनाया जा रहा है। हम सोशल मीडिया पर अपनी लड़ाई को और धार देंगे। वैसे भी यह सरकार तो ट्विटर पर चल ही रही है, तो हमने सोचा जमीन पर विरोध के साथ ट्विटर पर भी इन्हें घेरे। वैक्सीन के मसले पर अमेरिका और अमेरिकी कंपनियों से चर्चा के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने इस बाबत जानकारी दी है कि जयशंकर 24 से 28 मई तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस से चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक विदेश मंत्री इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच कोरोना पर सहयोग के लिए बिजनेस फोरम पर चर्चा भी करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार वॉशिंगटन डीसी में विदेश मंत्री अपने समकक्ष विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ चर्चा करेंगे। ताउते तूफान के दौरान मुंबई में डूबे बार्ज P305 मामले में मुंबई पुलिस ने शिप के कप्तान राकेश बल्लभ के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में रेस्क्यू किए गए जहाज के चीफ इंजीनियर रहमान शेख समेत कई लोगों के बयान दर्ज किए थे। रहमान शेख ने बल्लभ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके चलते कई लोगों की जान खतरे में पड़ गई थी। इससे पहले जहाज पर मौजूद अन्य लोगों ने भी आरोप लगाया था कि तूफान आने से पहले कप्तान बल्लभ ने कहा था कि बार्ज नहीं डूबेगा और खुद बोट लेकर चला गया। लोगों के इस खुलासे के बाद केंद्र सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। कोरोना काल के दौरान दिल्ली सरकार की भूमिका पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कई सवाल खड़े करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का कहना है कि अरविंद केजरीवाल विज्ञापन मंत्री है। दिल्ली की आप सरकार वैक्सीन पर राजनीति कर रही है। गंभीर ने कहा कि अपनी इमेज को साफ दिखाने के लिए दिल्ली सरकार ने टेस्ट कम किए हैं। 6 साल से आप दिल्ली के लोगों की जनता की जान के साथ खेल रहे हैं। खुद को सफल दिखाने के लिए लोगों की जिंदगी से खेला जा रहा है। गंभीर ने कहा, जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतना ही हम कोरोना से जीत पाएंगे। लोगों को आपसे ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन कम से कम ऐसे समय में तो थोड़ी नीयत साफ रखिए। दिल्ली को विज्ञापन मंत्री जरूर मिला है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं मिला। तो टॉप 10 के खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।